नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार सामान्य ज्ञान। देखिए, बिहार सामान्य ज्ञान की बात करते हैं। किताब जो है मार्केट में लॉन्च किया गया है, सेकंड एडिशन ज्ञान बिंदु जीएस सेकंड, यानी हमारे जो प्यारे गुरु जी है रोशन सर, उनके द्वारा देखेंगे तो बिहार स्पेशल का जो है बुक निकाला गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार सामान्य ज्ञान। ये सभी यानी जितना भी आपका बिहार में एग्जाम हो रहा है उससे समझ देखेंगे तो सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। और खासकर यहाँ पे देखेंगे तो देखिए इसमें आपका जो है दोस्तों साफ साफ लिखा गया है, जैसे बीपीएससी, उसके बाद जैसे बीपीएससी सीडीपीओ, बीपीएससी टीआरई बिहार शिक्षक के लिए है, बिहार दरोगा के लिए है, बिहार पुलिस के लिए है, बिहार एसएससी इंटर, उसके बाद स्नातक स्तरीय प्रतियोगी जो आपका परीक्षा होने वाला है। तो ये सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो खासकर आप देखेंगे तो ये सब एग्जाम में जो है आपका क्वेश्चन आता है बिहार स्पेशल से। जो आज का हमारा वीडियो होने वाला, आप यहाँ पे जब कंटेंट में आके देखेंगे तो इसमें देखिए आपका सारा प्रकार जितना भी आपका टॉपिक दिया गया है पूरा हम कवर करेंगे। बट जो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे देखेंगे तो अभ्यास कुछ क्वेश्चन दिया गया है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो अभ्यास प्रश्न पत्र दिया गया है आपका 1 2 3 4 5 दिया गया है। तो आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। और जब ये 5 आपका समाप्त हो जाएगा तो जो है इसका जो प्रीवियस ईयर जो आपका प्रश्नावली दिया गया है उसको हम जो है प्रीवियस ईयर में देखेंगे, मतलब ये 5 जो है समाप्त हो जाएगा तब। तो चलिए सेट नंबर 1 जो है इसको शुरू कर लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है क्वेश्चन दिया गया है, पूरा एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। दोस्तों आप देखेंगे तो ये आपका जो है प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है। ठीक है, आपको यहीं से हम जो है स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। और ये आपका डेली बेसिस पे हम जो है इसको प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। और आपको पता है कि यहाँ से जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्ञान बिंदु का जितना भी आपका बुक आता है, नोट्स आता है, तो डायरेक्ट देखेंगे तो एग्जाम में जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को जो है कम से कम पूरा देखने का प्रयास करेंगे और चीज़ों को याद भी करेंगे। पहला हमारा प्रश्न है कि बिहार में लगनी राग जो है कब जो है दोस्तों गाया जाता है? लगनी राग है ना, लगनी राग। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा विवाह के अवसर पर जो है ना, विवाह के अवसर पर जो है इसको गाते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा विवाह के अवसर पर, मतलब अवसर पे। हालांकि सदाकत आश्रम बिहार में कहां पर स्थित है? सदाकत आश्रम आंसर हो जाएगा पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पटना में। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, पटना सही होगा। बिहार में किस खनिज की उपलब्धता के कारण जो है औपनिवेशिक शक्तियां जो है यहाँ आकर्षित हुई हैं? औपनिवेशिक शक्तियां आकर्षित हुई हैं। आंसर हो जाएगा सोरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोरा। अगला है कि पुनपुन नदी उत्तर पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती हुई किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो ये मिलती है फतुहा हो जाएगा। क्या होगा आंसर? फतुहा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा फतुहा में। निम्नलिखित में से किन जिलों का समूह जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? देखिए जूट उत्पादन के लिए दोस्तों आपका प्रसिद्ध है कौन सा जिला? तो देखिए जिला के बारे में पूछ रहा है तो आपको हो जाएगा दरभंगा, पूर्णिया और कटिहार। फिर से याद रखिएगा, दरभंगा, पूर्णिया और कटिहार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा है कि बिहार का कौन सा स्थान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा महाबोधि मंदिर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 6 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए महाबोधि मंदिर। अगला है कि प्राचीन कालीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? प्राचीन कालीन विश्वविद्यालय पूछ रहा है विक्रमशिला। इसका उत्तर हो जाएगा 7 का भागलपुर जो है सही उत्तर हो जाएगा, भागलपुर। ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रसिद्ध अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द सर्चलाइट का प्रकाशन किस वर्ष में जो है प्रारंभ हुआ है? सर्चलाइट तो ये आपका प्रारंभ हुआ है वर्ष 1918 में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी होगा 1918 में हुआ है द सर्चलाइट। अगला प्रश्न है कि बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृदभांड जो है प्राप्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा बक्सर व चिरांद होगा। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी होगा बक्सर व चिरांद से। अगला कि मंजूसा चित्रकला शैली बिहार के किस जिले में लोकप्रिय थी? आंसर हो जाएगा अंग क्षेत्र में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा अंग क्षेत्र में। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस जिला की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा शिवहर जो है दोस्तों नहीं बनाती है, बाकी अररिया बनाती है, पूर्वी चंपारण और मधुबनी आपका सही होगा। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? जो आपका कैमूर पठार है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है कैमूर का पठार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है? दोस्तों राजगीर में आपका जो है अवस्थित नहीं है। 13 का देखेंगे तो हो जाएगा लक्ष्मण कुंड जो है सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मण कुंड, है ना। ऑप्शन नंबर डी होगा
लक्ष्मण कुंड आपका जो है राजगीर में नहीं है। आप ये आई थिंक इसको देख लेते हैं कहाँ पर ये स्थित है। ये आपका दोस्तों जो है लखीसराय में देखने को मिलता है लक्ष्मण कुंड। अगला है कि मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य है। विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 12,000 हो जाएगा। ठीक है, 12,000। अगला कि विंध्यन समूह की चट्टानें जो है पाई जाती हैं, विंध्यन समूह की चट्टानें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा दक्षिण पश्चिम बिहार में, है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा दक्षिण पश्चिम बिहार में। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का जो है नेतृत्व किया है, मंत्रिसभा का नेतृत्व किया है। आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। क्या होगा आंसर? श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी राइट आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि बिहार से लोकसभा में कितने जो सदस्य हैं चुने जाते हैं लोकसभा से। आंसर हो जाएगा 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा 40। आगे बढ़ेंगे। किन राज्य सरकार ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का जो आरक्षण है 50% कर दिया है, 50% जो है दोस्तों कर दिया है। तो बिहार होगा, एमपी और हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 18 कभी हो जाएगा। बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज को कब जो है कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ है। आंसर हो जाएगा 17 फरवरी 1962 को होगा। ऑप्शन नंबर ए हो 17 फरवरी 1962 को। बिहार शिक्षा दिवस जो है कब मनाया जाता है? बिहार शिक्षा दिवस दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो 11 नवंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा 11 नवंबर को। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ और किसके जो नेतृत्व में संपन्न हुई थी? आंसर हो जाएगा 21 का देखेंगे तो हो जाएगा वैशाली, और यहाँ पर जो है कालाशोक के नेतृत्व में संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए बिहार एसआई बीएसएससी का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका जो है प्रॉपर तरीके से सेट जो है दिया जा रहा है और सेट चल भी रहा है। अगर आप ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन हो सकते हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर, आप जो है जानकारी ले सकते हैं 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा, अगर आपको ज्वाइन होना है तो बिहार दरोगा लिखिए। अगर आपको बीएसएससी में ज्वाइन होना है तो आप बीएसएससी लिख सकते हैं। अगला है कि विश्व शांति स्तूप के निर्माण में सहयोग किस देश से मिल रहा है? तो ये मिल रहा है जापान से। ऑप्शन नंबर बी होगा जापान। अगला है कि दून घाटी अवस्थित है, तो सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच होगा। सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर के दून में, है ना, दून के बीच। ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से तीसरे भाग को 2 खंडों में जो है विभाजित किया गया है। इस विभाजन के आधार पर सबसे अधिक जिला जो है किस भाग के अंतर्गत आता है? आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम जोन 1, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 24 का हो जाएगा उत्तर पश्चिम जोन 1। आगे बढ़ेंगे। अगला कि प्रेतशिला पहाड़ी का संबंध किससे? जो आपका प्रेतशिला पहाड़ी है ये किससे संबंधित है? जैसे लग रहा है कि भूत प्रेत से नाम लिखा मतलब लिया गया है, तो ऐसा है बात नहीं, बस लिखा गया है प्रेतशिला। ठीक है, तो इसका आंसर याद रखिए गया जो है हो जाएगा। जैसे इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे कुछ कोडिंग कर सकते हैं कि भूत प्रेत शिला गया, जो गया वो भूत से मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब इस तरीके से आपको जो है बनाना है कुछ याद रखने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है वज्जी महाजनपद के अंतर्गत नहीं आता था? देखिए वज्जी महाजनपद के अंतर्गत नहीं आता था, तो राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर। देखिए नहीं आता था, बाकी वैशाली, दरभंगा और मुजफ्फरपुर ये आपका जो है आता है। अगला हमारा प्रश्न है कि वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया है? आंसर हो जाएगा 1990 में दिया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1990 में। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आंसर हो जाएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बिहार के किस जिले की जनसंख्या न्यूनतम है? आंसर हो जाएगा शेखपुरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा शेखपुरा। अगला कि श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे। श्री निवारण जो है चंद्र दास गुप्ता थे, तो पुरुलिया से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा पुरुलिया से। अगला है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों कर्नाट वंश का संस्थापक आप देखेंगे
तो जो राइट आंसर हो जाएगा 31 का, बताइए क्या होगा। तो ये आपका जो है नान्यदेव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा नान्यदेव, है ना, याद रखिएगा सभी लोग। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बिहार का राजकीय वृक्ष की बात कर लेते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा पीपल हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा पीपल। अगला कि पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी है? पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी है? तो दोस्तों ये लिखा है किसने, बताइए। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। आगे बढ़ेंगे। स्वर्णभूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए यह प्रार्थना की? आंसर हो जाएगा बाल पुत्र देव होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा बाल पुत्र देव। आगे बढ़ेंगे। बिहार सरकार द्वारा संचालित जैविक कॉरिडोर में कितने जिलों को जो है शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया 13 जिलों को, ऑप्शन नंबर बी होगा 13 जिला। अगला है कि निम्नांकित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का जो है कारण नहीं था? देखिए अधिकारियों की अक्षमता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 37 नंबर देखेंगे। देखिए नील विद्रोह, देखिए बोला कि नील विद्रोह जो है किसके बारे में था? ये जो आपका नील विद्रोह है दोस्तों, इसका आंसर देखेंगे तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जो है जबरदस्ती जो है करवाई जा रही थी नील की खेती, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। आजाद दस्ता के प्रशिक्षण शिविर के निर्देशक जो है कौन थे? आजाद दस्ता के। आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा नित्यानंद सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा नित्यानंद सिंह, ठीक है। अगला है किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह किया है? आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो दोस्तों आपका विद्रोह किया है, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा, बताइए क्या होगा। इसका आंसर जो है आपका डी होगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर जो है ई हो जाएगा। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना आप देखेंगे तो ये किया गया था 1917 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी होगा 1917 में, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। पीटर मुंडी के अनुसार मुगल काल में सर्वश्रेष्ठ गवर्नर के रूप में बिहार का नेतृत्व जो है किसने किया है? तो यह किया है मिर्जा सैफी ने किया है, ऑप्शन नंबर ए होगा मिर्जा सैफी ने। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा जो है सरकार का जो है विरोध किया है? सरकार का विरोध किया है, तो इसका आंसर देखेंगे तो चौकीदारी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा चौकीदारी। आगे बढ़ेंगे। अगला कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा जो है कब स्वीकार किया गया है? दोस्तों कब जो है स्वीकार किया गया है? इसका आंसर देखेंगे तो 1885 जो है सही उत्तर हो जाएगा 1885, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है? मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो देखिए इसका राइट आंसर देखेंगे 44 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा खगड़िया, लखीसराय और शेखपुरा होगा। खगड़िया, लखीसराय और शेखपुरा, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? आंसर हो जाएगा खड़गपुर पहाड़ियां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा खड़गपुर पहाड़ियां। अगला है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र है आच्छादित है, तो ये आपका है कछारी मिट्टी से, है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा कछारी मिट्टी से, आप इसको याद रखिएगा। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी जो है अधिकांश पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नवीन जलोढ़क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बिहार का सबसे लंबा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राजमार्ग पूछ रहा है, तो ये आपका NH-27 ईस्ट वेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 48 का ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अगला हमारा है कि बिहार में अब तक कितने बार, एक सेकेंड, 49 नंबर है ना, बिहार में अब तक कुल कितने बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा है? तो बिहार में दोस्तों आप देखेंगे तो जो है टोटल 8 बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन नंबर सी होगा 8 बार। चंपारण सत्याग्रह के दौरान कृषकों की स्थिति की जांच के लिए बने चंपारण एग्रेरियन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे? एग्रेरियन,
इसका आंसर देखेंगे 50 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। एफ जी सिलाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? बिहार की यात्रा करने वाला, तो इसका आंसर देखेंगे 51 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेगास्थनीज हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा मेगास्थनीज। अगला कि वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में रहते थे? आंसर हो जाएगा बिंबिसार, है ना, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी हो जाएगा, बिंबिसार जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट कि मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासनकाल से संबंधित था? आंसर आपको हो जाएगा बिंबिसार जो है सही उत्तर हो जाएगा, बिंबिसार, है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा, बिंबिसार। अगला कि रंगनाथ माधोलकर की अध्यक्षता में वर्ष 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों ये कौन से स्थान पर हुआ था बताइए? तो ये आपका हुआ था बांकीपुर में, है ना, आंसर आपका डी हो जाएगा बांकीपुर, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है कि बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट का जिला जो है माना जाता है? वर्मी कंपोस्ट का, तो जिला के बारे में पूछा है तो आपका बेगूसराय जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, बेगूसराय। बिहार का प्रमुख संगीत जो भगवान शिव की स्तुति में गाया जाता है? आंसर उत्तर हो जाएगा देखेंगे तो नचारी जो है सही उत्तर हो जाएगा, नचारी, है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा, नचारी। आगे बढ़ेंगे, अगला है कि जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में स्थित है? ये कौन से शहर में स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा पटना में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पटना में। बिहार में अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका जो परियोजना है किसी सहायता से जो है प्रारंभ, यानी किसकी सहायता से आपको जो है प्रारंभ किया गया है? तो ये प्रारंभ किया गया है विश्व बैंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, विश्व बैंक। आगे बढ़ेंगे, सोनपुर, है ना, सोनपुर पशु मेले का आयोजन किस जिले में जो है किया जाता है? सोनपुर पशु मेला, आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, सारण जो है सही उत्तर हो जाएगा, सारण। बिहार में सर्वप्रथम नगरपालिका की स्थापना किस नगर में हुई थी? देखिए नगरपालिका की स्थापना की बात कर लेते हैं तो आपका आंसर जो है आरा जो है सही उत्तर हो जाएगा, आरा, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं, आरा राइट आंसर होगा। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या किया था कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, तो इसका आंसर देखेंगे 61 का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, आर्यभट्ट जो है सही उत्तर हो जाएगा, आर्यभट्ट, इसको याद रखिएगा, आर्यभट्ट सही होगा। निम्नलिखित में से कौन लाहौर षड्यंत्र कांड तथा पटना षड्यंत्र कांड में यानी कांड आदि में क्रांतिकारियों के विरुद्ध गवाही देकर अंग्रेजों के मुखबिर जो है बन गए थे? आंसर हो जाएगा फणींद्र, है ना, फणींद्र नाथ घोष हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर जो है सही होगा। अगला कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासन काल में भारत की यात्रा किया है? आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है? आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। आगे बढ़ेंगे, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से जो है आपका सीमाबद्ध था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 9 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा, 9। आगे बढ़ेंगे, बिहार कब, है ना, बिहार कब भारत में एक जो है स्वतंत्र जो है प्रदेश बना है बिहार? तो ये आपका जो है 1912 ईस्वी में बना है, आंसर हो जाएगा डी, 1912 में। अगला कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? बिहार किसान सभा से दोस्तों जो है कौन आपका जुड़ा हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर जो उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक आपका जो है उत्तर होगा। ये आपका देखिए 64 बीपीएससी प्री में आपका जो है प्रश्न पूछा गया है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब जो है गठित हुई है? बिहार सोशलिस्ट पार्टी, तो ये हुआ है आपका 1931 में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी होगा, 1931 में। नेक्स्ट है कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई है? तो ये आपका जो है 1974 में दोस्तों किया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा, 1974 में, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को हुए शहीदों के नाम एवं उनके निवास स्थान का मिलान करके बताना है। नाम और निवास स्थान दिया गया है। 70 का आंसर देखेंगे, देखिए जगपति कुमार की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा खराटी गांव हो जाएगा, और रामानंद सिंह की बात करते हैं तो शहादत नगर
उसके बाद क्या दिया गया है आपका राजेंद्र सिंह, बनवारी चक्र सारण और सतीश चंद्र झा की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा खड़हरा भागलपुर। तो 70 का जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 नंबर। देखिए बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ है? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का जो गठन है दोस्तों ये आपका कब हुआ है? इसका आंसर 71 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1929 में हुआ है, 1929 में। अगला है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था। दोस्तों इसका आप नाम देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा हुंकार, जो है सही उत्तर हो जाएगा हुंकार। ऑप्शन नंबर बी होगा हुंकार। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया है? एक शाखा की स्थापना दोस्तों जो है किसने किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सचिंद्रनाथ सन्याल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है 73 का सही होगा सचिंद्रनाथ सन्याल। दरभंगा किस नदी के किनारे जो है अवस्थित है? जो आपका दरभंगा है कौन से नदी के किनारे अवस्थित है? तो कमला जो है सही उत्तर हो जाएगा कमला। 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कमला। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? बिहार राज्य का जो है उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है तो इसका उत्तर देखेंगे तो सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है नदियों द्वारा जो है निर्मित है? इनमें से कौन सी मिट्टी है जो आपका जो है नदियों के द्वारा निर्मित है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट हमारा है बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है तो ये मिलता है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, भागलपुर क्षेत्र में, आपकी जगह मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 77 का जो है बी सही होगा। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार क्षेत्र में सिंचाई होती है? सिंचाई के बारे में पूछ रहा है तो आपका त्रिवेणी नहर जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा त्रिवेणी नहर। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 79। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? इनमें से कौन सी बिहार में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुपम झील होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए होगा अनुपम झील। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्णिया, जो है राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिया। अगला कि बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? बिहार में कुल कितने जो है राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक। तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब गुरुद्वारा का निर्माण किसके द्वारा जो है करवाया गया था? दोस्तों ये करवाया गया था महाराजा रणजीत सिंह हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा महाराजा रणजीत सिंह। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला है खनिज दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है प्राप्ति स्थान दिया गया है, मिलान करके बताना है। तो चलिए इसको मिलाते हैं। 83 नंबर है ना। देखिए जैसे अभ्रक की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा गया हो जाएगा। स्वर्ण की बात करते हैं तो मुंगेर, डोलोमाइट की बात करते हैं तो रोहतास और पेट्रोलियम जो है आपका किशनगंज। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही आंसर होगा। आगे प्रश्न है ग्राम सभा का कोरम कुल जो है सदस्यों का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 1/20। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? देखिए छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम आपका जो है 85 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 85। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि झारखंड बिहार से कब जो है पृथक हुआ है? तो ये आपका हुआ था 15 नवंबर 2020 को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और झारखंड दिवस जो है 15 नवंबर 2000 को ही मनाते हैं, 2020 नहीं 2000 को मनाते हैं। ठीक है। अगला कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है 243 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 243। संविधान में संशोधन, माफ कीजिएगा, संविधान में पंचायत एवं नगरपालिका का वर्णन किन किन अनुसूचियों में है? तो किन किन अनुसूचियों में है आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। 11वीं और 12वीं अनुसूची में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 11वीं और 12वीं। अगला है ग्राम पंचायत में जो सदस्यता हेतु न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम उम्र सीमा की बात करते हैं तो आपको जो है 21 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी होगा 21 वर्ष। अगला है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब किया गया था? दोस्तों ये किया गया था 1908 में किया गया था। आंसर सी होगा 1908 में। तख्त श्री हरमंदिर साहिब का संबंध किस गुरु यानी किस जो है सिख गुरु से है? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो गुरु गोविंद सिंह। अगला कि पादरी की हवेली किस धर्म से संबंधित? जो आपका पादरी की हवेली है किससे संबंधित है?
तो आपको हो जाएगा ईसाई से हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ईसाई से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया है, तो 1899 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 1899। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है। अगला कि वेनसांग किस स्थान का जो है उल्लेख चेनम्पो नाम से किया है, तो इसका आंसर देखेंगे 94 का, तो हो जाएगा चंपा जो है सही उत्तर हो जाएगा चंपा। उस क्षेत्र की पहचान करे जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी समानांतर सरकार की घोषणा कर दी थी। इसका उत्तर हो जाएगा भागलपुर राजमहल होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा भागलपुर राजमहल। अगला कि फणीश्वर नाथ रेणु स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए जो है प्रदान या फिर उल्लेखनीय कार्य के लिए जो है दिया जाता है, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा आंचलिक कथाकृति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा आंचलिक कलाकृति कथाकृति, आपको जाएगा कथाकृति। अगला है कि डॉक्टर राजेंद्र शिखर सम्मान के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है, तो पुरस्कार राशि की बात करते हैं 3 लाख रुपया हो जाएगा, है ना, 3 लाख, ऑप्शन नंबर सी होगा। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे, राजकुमार शुक्ल, तो ये थे मुरली भरवा के। निम्नलिखित में से किस स्तूप में अजातशत्रु द्वारा बुद्ध की पूजा करने के साक्ष्य मिलते हैं, आंसर हो जाएगा भरहुत स्तूप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा भरहुत स्तूप। आगे बढ़ेंगे, बोला कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, तो आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा जहानाबाद जो है सही उत्तर हो जाएगा जहानाबाद। देखिए दोस्तों जो है हमने 100 प्रश्न समाप्त कर दिया है, आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। और आप इतना जान लीजिए कि ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, जितना भी आपका बिहार में एग्जाम हो रहा है सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो जो है अपना सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।